केदारनाथ के पास बड़ा हादसा। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की लिस्ट सामने आई। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की मौत, यूपी निवासी विक्रम राव और विनोद देवी ने भी जान गंवाई। हादसे में यूपी की तुष्टि सिंह, गुजरात की राजकुमार सुरेश जायसवाल की मौत, महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा राजकुमार और 2 साल की मासूम काशी ने भी जान गंवा दी। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। एआईबी डीजीसीए ने जारी की निर्देश। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। यूसीएडीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद फैसला लिया गया। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में भी सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, यूसीएडीए के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर मौजूद रहे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के सीएम धामी सख्त हैं। मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश। कहा कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, निजीकरण के कारण क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर 7 लोगों को लेकर के चलने लायक था? अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज हुई। अब तक 31 मृतकों का डीएनए उनके परिवार के लोगों से सैंपल लिया गया। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल मैच करने में जुटी है। पीड़ित परिवार से संपर्क के लिए बनाई गई 230 टीमें। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 20 लोगों के शव उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। शवों को पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का किया गया इंतजाम। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान। ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। रिपोर्ट से ही हादसे की सही वजह पता चलेगी। लखनऊ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 60,000 से ज्यादा नवयुक्ति कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कांस्टेबल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले गृहमंत्री अमित शाह, यूपी का पुलिस बल देश में सबसे बड़ा। योगी के सीएम बनने के बाद पुलिस में सुधार हुआ। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, भर्ती में 1 पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, योग्यता के आधार पर चयन किया गया। अमित शाह ने कहा 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदी के रास्ते पर चढ़ी है। पुलिस भर्ती में बच्चियों को देख करके गर्व हो रहा है। अमित शाह बोले यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। पुलिस भर्ती को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 2017 से पहले पुलिस भर्ती में भेदभाव होता था। भर्तियों में भाई भतीजावाद चलता था। योगी बोले 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आज बिना भेदभाव को लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ आज भर्तियां हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी आज पूरी तरह से भयमुक्त और दंगा मुक्त है। सुशासन की सिद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के साइप्रस की यात्रा पर। राष्ट्रपति निकोस को करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिवसीय कनाडा दौरा। G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेंगे कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। सीएम फडणवीस और विदर्भ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद। महानगर पालिका चुनाव को लेकर की चर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। झूठे थे, झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर कसा तंज। कहा कि आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर का अपमान करने पर तरुण चुग ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले लालू ने अम्बेडकर की फोटो अपने पैरों पर रखी। ये भारत की सोच और संविधान की सोच का अपमान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी दौरे पर। जिला जेल के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे।